हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। आज हमारे चैप्टर 2 श्लोका नंबर 31। लेट्स स्टार्ट विथ आवर मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा। थोड़ा सा बैटरी आज लो है, फटाफट करते। आई थिंक श्लोका नंबर 31। सधर्मापि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धाश्रे अनाहत क्षत्रियस्य न विद्यते। अब अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहे, भगवान समझा रहे क्यों शोक कर रहे हो, क्यों दुख कर रहे हो, आत्मा का तो कोई मृत्यु ही नहीं है, राइट। तो आज हम लोग उसी सिलसिले में आगे भगवान बहुत सारा आत्मा के लिए अर्जुन को ज्ञान दे चुका। आत्मा की साइजेस क्या है, आत्मा की परिभाषा क्या है, आत्मा कहाँ रहते, आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, पानी से जलाया नहीं जा सकता, पानी से सुखाया भिगोया नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, राइट। तो ये सारा कुछ आत्मा के बारे में अर्जुन को भगवान बोल के कि और अगर आप नास्तिक भी हो, आस्तिक भी हो, तो भी आपको ये शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब भगवान क्या बोल रहे, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हें शोक करने की कौन सा आवश्यकता है। तो तात्पर्य में क्या बोले, सामाजिक, श्रील प्रभुपाद की जय, सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्ण में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है। कौन सा वर्ण है? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। एंड 4 आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो ये वर्णाश्रम प्रथा हमारे समाज को डिसिप्लिन वे में चलाने के लिए एक्चुअली ये व्यवस्था, ये सिस्टम है। अगर ये सिस्टम इनडिसिप्लिन हो जाए तो फिर समाज में विभिन्न जगह पे बोलते ना सिस्टम बिल्कुल क्रैश हो जाता है। इनडिसिप्लिन देखते तो बहुत सारा क्राइम्स, बहुत कुछ समाज में बिल्कुल जो डिसिप्लिन भंग हो जाते, सिस्टम ब्रेक। तो इसीलिए समाज व्यवस्था के 4 वर्ण, शत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। कि कितना सुंदर, शत मतलब चोट खाया, उंड, तो जो चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करता है उसको बोलते हैं हमारा क्षत्रिय। तो इसीलिए अर्जुन, त्रायते मीन्स रक्षा प्रदान करना। क्षत्रिय को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता, प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। जो क्षत्रिय पहले एक्चुअली वीर वही कहलाता। तो बोलते ना राज राजाओं के टाइम हम लोग क्या देखते हैं हिस्ट्री में, शेर का सर, हाथी का टास, तो ये सब वो अपने आप को जाके ललकार के उसको वध करके फिर उससे उसको लेके आता था। तो उनका वीरता की निशानी होते थे। तो ये क्षत्रिय कहलाते हैं। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत से क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। तो क्षत्रिय को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। कभी कभी, जो कल हमने पढ़ा था, क्यों भगवान की आदेश अनुसार हमें हिंसा जरूरी भी है, तो अपने मनमानी ढंग से नहीं। तो इसीलिए क्षत्रिय को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है,
राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकते हैं, किंतु ये कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। तो धार्मिक संहिताओं में उल्लेख किया गया है, युद्ध में विरोध ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे उच्च लोक प्राप्त होते हैं, और जिनके प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को ही होती है। तो अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना और तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि वो मंत्र द्वारा फिर उसको, जैसे पशु बलि भी था, आगे आएंगे भगवत गीता में, तो वो हमारा कोई हिंसा की कारण नहीं है, उसको नया जन्म देने के लिए एक्चुअली मंत्र द्वारा दूसरे योनि में ट्रांसफर करने के लिए वो होता था। जैसे हमने पढ़ा कि शरीर आत्मा क्या है, शरीर का जो वस्त्र हम पहनते वो वस्त्र चेंज करके न्यू वस्त्र धारण करते, न्यू शरीर लाते पाते, इसलिए आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती। तो उसी हिसाब से जो उन्होंने उनकी जो 84 लाख योनि होते, तो लाइफ साइकिल जैसे कि बिल्ली के बाद डॉगी का जन्म होता है, तो फिर मनुष्य जन्म के बिना तो भगवान की प्राप्ति नामुमकिन है। तो उसमें क्या करते, जैसे ये बकरे को बलि देके सीधे मनुष्य जन्म में उनको ट्रांसफर कर सकते थे मंत्रों द्वारा, चाहे उनको एक्चुअली 2-3 जन्म आगे भेज देते थे स्किप करके। तो दैट वाज द प्रोसेस। तो इसीलिए बलि प्रथा था, उनकी उस योनि से उसको उद्धार करके अपलिफ्ट करने के लिए। तो दैट इज एक्चुअली द प्रोसेस। वो मंत्र द्वारा वो कर पाते थे पहले वो अपलिफ्टमेंट इस योनियों में। जैसे हम लोग अभी 2nd ग्रेड में आते पढ़ाई के लिए, तो अगर हम तुरंत, अगर जैसे 10th की एग्जाम के बाद हमें मोक्ष प्राप्ति हो, तो तुरंत अगर 9th क्लास में ट्रांसफर हो जाए या 10th में, तो हमारे लिए तो अच्छी है ना, कितना क्लासेस हमें फिर टाइम वेस्ट नहीं हुआ पढ़ने के लिए। तो ये वाला एक्चुअली प्रोसेस है, हिंसा नहीं था, ये समझना होगा। तो लाभ पहुंचता था दिए गए पशु की एक स्वरूप से दूसरे के में बिना विकास प्रक्रिया की तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक जाते थे। इसीलिए युद्ध भूमि में अगर वीरता की गति प्राप्त होते थे, तो उनके जो लाभ होते उनको स्वर्ग प्राप्ति की पक्का गारंटी था, गारंटेड। तो इसीलिए कोई हमें इस बारे में भी अगर आप जान जाओ शास्त्र के अनुसार, तो भगवान अर्जुन को बोल रहे फिर शोक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है आपकी। साधारण 2 प्रकार की होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाते हैं, तो उसका विशेष कर्तव्य सधर्म आध्यात्मिक हो जाता है, तो और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि में है, तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए सधर्म पालन अनिवार्य होता है। अगर हम देहात्म बुद्धि में, हमारा बुद्धि है, देहात्म बुद्धि मतलब शारीरिक, शरीर से रिलेटेड, जो अर्जुन जैसा सोच रहे थे कि मेरे चाचा, ताऊ, भाई, तो शरीर का रिलेशन है ना, तो वो फिर उसके स्वधर्म, आपकी अगर ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण की धर्म पालन करो, क्षत्रिय जो 4 धर्म है, वैश्य, शूद्र हो तो शूद्र की धर्म का पालन करो। तो इसीलिए आपके उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आपको सधर्म पालन करना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर आप क्षत्रिय हो तो युद्ध भूमि में युद्ध करने में डर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी सधर्म में, ये आपके लिए महाअपराध है। तो इसीलिए शारीरिक स्तर पर सधर्म की वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रयोग प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में सधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमें भी देखते नॉर्मली मेटेरियल वर्ल्ड में, अगर कोई सोल्जर की वीर गति प्राप्त हो, युद्ध करने में उनकी वो मारा जाता है, तो उनको आके सब कितना सम्मान देते, वीरता उनके लिए बिल्कुल सारे
लोग सम्मान की उनकी चक्र देते, मेडल देते, राइट? क्योंकि यही बात वही एक्चुअली परंपरा आ रहे शास्त्रों में है कि हमें भी युद्ध भूमि में क्षत्रियो कभी लड़ना के अलावा उनके लिए द्वितीय कोई भी उपाय नहीं होना चाहिए। यही अपना अपना धर्म है। तो अगर बोलते अपना धर्म में हमें रहना चाहिए। धर्म क्या होता है? ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत धर्म है। जैसे पानी की धर्म है तरलता, लिक्विडिटी। आग की है उष्मा, हीट देना। तो अगर वो हीट आग से निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बिना आग की, मतलब उसकी आग बोलेंगे नहीं उसको। पानी से अगर लिक्विडिटी खत्म हो जाए, तरलता, तो पानी की सवा पानी की धर्म ही चला गया। इसीलिए क्षत्रिय है जो अगर क्षत्रिय अगर युद्ध ना करे, लड़े ना, तो फिर इसको ये सधर्म उसको लिए ये कायरता की लक्षण, राइट? अकॉर्डिंग टू शास्त्र। नेक्स्ट श्लोका पढ़ लेते, श्लोका नंबर 32। यदृच्छया च पापन्यं सर्गदारम् अवाप्रितम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। और हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक को द्वार खुल जाते हैं। ये तो लकी है, क्योंकि आपके कोई पुण्य कर्म की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे टिकट मिल गया आपको। युद्ध करो, अपना धर्म निभाओ, और अच्छा मनुष्य लोक से तो स्वर्गलोक तो हमारे लिए तो बेटर प्लेस है, क्योंकि उच्चतर लोक है। कि हम सब चाहते हैं हमारा प्रमोशन, डिमोशन थोड़ी चाहते, राइट? तो इस उस एंगल से भी अगर हम लोग देखें तो भी हमारे लिए क्षत्रिय अर्जुन को भगवान समझा रहे आपको शोक या दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे हम इस युद्ध में कुछ भी लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वाक्य केवल अज्ञान जन्म देते हैं। तो अर्जुन बोल रहे कि मुझे नरक जाना है। बहुत दलीलें दिया था अर्जुन ने कि पितृपुरुष तर्पण लोक हो जाएगा, वर्ण संकर होता है, मुझे नरक जाना होगा। भगवान सारा दलीलें धीरे धीरे उनको काट दिया और बोला नरक गामी आपको ये अज्ञान है। वे अपने सधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाहता था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्ख का दर्शन करता है। शास्त्र के अनुसार है मूर्ख नहीं। तो क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेश से नागरिकों को रक्षा करे। कभी जानबूझ के ऐसे क्लेश करना उनके लिए नहीं शोभा देता। ये तो जरूर हिंसा कभी अलाउ नहीं किया शास्त्र में, बट कभी कभी कोई विशेष परिस्थिति हो जाए तो उसको बेटरमेंट के लिए तब हिंसा की भी रास्ता अपनाना पड़ता है। अतः उसे शत्रु राजाओं को, सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य राज करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करे तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण ही नहीं था। और यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो वो सर्प हो जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हैं, अवश्य खुले हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होता। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे कि आप युद्ध करो, युद्ध में आपकी कोई क्षति नहीं है, आपका कोई हानि नहीं है, और आपको ये धर्म है, ये आपकी क्षत्रिय धर्म है, ये आपकी स्वधर्म है, तो ये आपको करना ही चाहिए। इसीलिए हमें अर्जुन को भगवान बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है और समझा के, एक्चुअली अर्जुन तो रिप्रेजेंटेटिव है, हमें भगवान समझा रहे अर्जुन के थ्रू कि हम भी ऐसा विषम परिस्थिति में आए कि आगे हमारे रिलेटिव्स है, अगर वो अन्याय करता है, बार बार यही पॉइंट है, कोई कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, कोई बार बार को धर्म की विरुद्ध आचरण कर रहे, उसको क्षमा करना भी वो कहीं ना कहीं शास्त्र अलाउ नहीं करता। क्योंकि आपको किसी ना किसी के माध्यम से भगवान बोल रहे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
तो भगवान बोल रहे जब जब धर्म की ग्लानि या धर्म उत्पन्न हो जाते तो मैं अवतीर्ण होकर उसको धर्म का स्थापना करते हैं, साधु को परित्राण करते हैं और हमारे परित्राण साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। तो ये करते हैं। दिस इज द एक्चुअली रूल्स, दिस इज द सिस्टम। हम सिस्टम से बाहर ना भगवान है ना हम लोग, इसीलिए ये प्रकृति, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये सारे एक ब्रह्मा जी से लेके बिल्कुल नरक की पाताल लोक तक, ब्रह्म लोक तक, सब एक ब्रह्मांड, सारे सिस्टम में चल रहे भगवान की यूनिवर्सल सिस्टम है। तो इसलिए हम भी समाज में देखते हैं अगर कोई लॉ ब्रेक करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट है, राइट। इसलिए हर जगह पे सोसाइटी हो, समाज हो, घर हो, परिवार हो, सब जगह पे एक सिस्टम से, रूल से चलते। रूल्स ब्रेकर को ऑलवेज सजा देने के लिए कोई ना कोई तो आगे आके उसको अपने हाथों में लेना ही पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए तो भगवान जैसे हमें सजा देने के लिए कोर्ट दिया है समाज में, तो भगवान सोल्जर दिए हैं समाज में, 4 वर्णों में क्षत्रियो को दिया ही ये काम करने के लिए। तो अर्जुन को बार बार बोल रहे यू आर क्षत्रिय, यू डू योर ड्यूटी, पीछे मत हटो, आपका इसी में श्रेय है, राइट। हरे कृष्णा। हम भी कोई कंफ्यूजन ना रखें, हम भगवत गीता को अच्छे से समझे और उसी हिसाब से हमारा भी कंफ्यूजन कोई ना रहे। अहिंसा को हम कभी भी, भगवान नहीं बोला कि मारो काटो हिंसा करो, ऐसा नहीं है। इसको अच्छे फिलोसॉफी, अच्छे कॉन्सेप्ट यही था, राइट। तो आगे बढ़ते। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।